चलिए वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक सर्च एल्गोरिदम के बारे में समझेंगे जो एआई में यूज़ होता है। सर्च एल्गोरिदम का नाम है जेनेरिक सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, इसका एग्जांपल भी हम देखेंगे, चिंता मत करना। ठीक है, लेकिन पहले एल्गोरिदम क्या है वो देख लेते हैं। ओके, सो देखिए हमारा जो जेनेरिक सर्च एल्गोरिदम है ये करता क्या है। ये एक स्पेशल टाइप का सर्च एल्गोरिदम। देखो, किसी भी प्रॉब्लम में जो भी सर्चिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्चिंग का प्रॉब्लम है उसमें क्या क्या रहता है पहले ये देख लो। सर्चिंग का जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें कुछ कंपोनेंट्स जो है वो रहने ही चाहिए, इसके बिना वो प्रॉब्लम जो है सर्चिंग का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। तो सबसे पहला क्या है, इनिशियल स्टेट या स्टार्टिंग स्टेट, ये तो रहना ही चाहिए। फिर जो है फाइनल स्टेट वो रहना चाहिए। और क्या रहना चाहिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में नोड्स रहने चाहिए और सारे नोड्स कनेक्टेड होने चाहिए। तो कनेक्टेड होने के लिए क्या रहने चाहिए, पाथ्स रहने चाहिए। सो किसी भी सर्चिंग प्रॉब्लम में इनिशियल स्टेट होने चाहिए, फाइनल स्टेट होने चाहिए, उनके बीच में नोड्स होने चाहिए और नोड्स को पाथ से हम लोग कनेक्ट करके रखने चाहिए। सो जो भी है, तो इसके थ्रू मैं कहना क्या चाहता हूँ, इसके थ्रू मैं यही कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखना। तो जो जेनरिक सर्च एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। सो बेसिकली सबसे पहले जेनरिक सर्च एल्गोरिदम में हमें जो सर्च एल्गोरिदम है उसको इनिशियलाइज़ करना पड़ता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियलाइज द सर्च एल्गोरिदम। जो हमारा जो सर्च एल्गोरिदम है हम जो यूज़ करेंगे वो इनिशियलाइज़ कर देना होगा। कैसे, विद द इनिशियल स्टेट। हमारा जो इनिशियल स्टेट है वो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इनिशियलाइज़ करना होगा। सेकेंडली क्या करना होगा, हमें कुछ रिपीटेटिव काम करने होंगे। रिपीटेटिव काम करने होंगे, क्या रिपीट करने होंगे, ठीक है। अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, हर एक स्टेट में किसी भी नोड को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं हर एक स्टेट में। तो अगर ऐसा हुआ कि किसी स्टेट में हम लोग किसी भी नोड को एक्सपेंड नहीं किया, अगर मान लो ऐसा स्टेट आ गया जिसमें हम लोग किसी भी नोड को एक्सपेंड नहीं किया, तो हमें फेलियर रिटर्न करना है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इफ़ नो नोड एक्सपेंडेड, इफ़ नो नोड एक्सपेंडेड, आपको क्या रिटर्न करना है, फेलियर रिटर्न करना है। यानी आप -1 वगैरह ऐसा कुछ आप रिटर्न कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन अच्छा, सेकंड क्या है, हमेशा आपको आपका जो स्ट्रेटेजी होगा वो क्या है कि आपके पास कुछ ऐसे नोड्स रहेंगे, उनमें से आपको किसी एक नोड को सिलेक्ट करना है फॉर एक्सपेंशन। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट किया तो अब मैं इस नोड को एक्सपेंड करूँगा। सो यहाँ पे मेरा क्या लिखना होगा, सिलेक्ट अ नोड, एनी नोड फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। एनी नोड, आपकी जो मर्ज़ी है, ठीक है, आप उसको सिलेक्ट करें और उसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नोड ले सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, अगर नोड से अगर हमें कोई गोल स्टेट मिल जाता है, अगर जिस नोड को मैंने एक्सपेंड किया उस नोड को एक्सपेंड करने के बाद जो स्टेट मिला, अगर मान लो ये गोल स्टेट है, अगर मुझे गोल स्टेट मिल जाता है तो मुझे गोल स्टेट को रिटर्न करना है। सो यहाँ पे हम बोलेंगे इफ़ गोल स्टेट इज़ फाउंड आफ्टर एक्सपेंडिंग, अगर एक्सपेंड करने के बाद मुझे गोल स्टेट मिल जा रहा है, अगर मुझे गोल स्टेट मिल जा रहा है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे गोल स्टेट को ही रिटर्न कर देना है, ठीक है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न गोल स्टेट, ठीक है, समझ में आया। और अगर हमें गोल स्टेट नहीं मिल रहा है तो मुझे उनके आजू बाजू के जो भी नोड्स हैं उनको एक्सपेंड करो। अगर मान लो इस नोड को मैं एक्सपेंड करके ख़त्म हो गया, मुझे कोई गोल स्टेट नहीं मिला, ये जो दो स्टेट्स है ये गोल स्टेट नहीं है और इनको और मैं एक्सपेंड कर भी नहीं सकता, तो इसके आजू बाजू पे जो नोड्स हैं उनको आपको क्या करने होंगे, एक्सपेंड करके देखने होंगे। और ये कब तक करना पड़ेगा, जब तक आपको गोल स्टेट नहीं मिलता है। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ अदरवाइज एक्सपेंड द नोड्स until you get गोल स्टेट। जब तक आपको गोल स्टेट नहीं मिल जाता है आपको क्या करना है, नोड्स को एक्सपेंड करना है, ठीक है। आपको ये चीज़ें याद रखनी होगी। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट विल बी फार मोर गुड फॉर अस, कि हम लोग कैसे जेनरिक सर्च एल्गोरिदम को किसी भी सर्च प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए, तो हमारा एक सर्च प्रॉब्लम हम बनाते हैं और उसके बाद हम लोग जेनरिक एल्गोरिदम को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये है हमारा प्रॉब्लम और हमारा यहाँ पे जो स्टार्टिंग स्टेट है ये हमारा एक सर्च प्रॉब्लम है। मेरा जो गोल है, मेरा गोल है कि मुझे जो स्टार्टिंग स्टेट है एस, इससे मुझे एंड स्टेट जी में जाना है। सो इसका मतलब मुझे एस से जी में जाना है, ये हमारा गोल है।
तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जेनरिक सर्च एल्गोरिदम लगाना होगा। सो जेनरिक सर्च एल्गोरिदम क्या बोलता है, सबसे पहले इनिशियलाइज द सर्च एल्गोरिदम विथ इनिशियल स्टेट। सो देखो पहले हमें सर्च एल्गोरिदम को इनिशियलाइज करना है, तो हम लोग जो सर्च एल्गोरिदम है वो हम लोग क्या करेंगे, नोड्स को एक्सपेंड करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला काम है विद द इनिशियल स्टेट, मुझे इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज कर देना है। तो मैं चलो यहाँ पे इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ आवर इनिशियल स्टेट, ये हमारा एस है, ठीक है। और गोल स्टेट भी हमें इनिशियलाइज कर देना है। सो गोल स्टेट जहाँ हमें जाना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे। गोल स्टेट हमारा जी है। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, क्या रिपीट करना है, अगर नो नोड एक्सपेंडेड रिटर्न फेलियर, अगर हमने कोई नोड एक्सपेंड नहीं किया हमें फेलियर रिटर्न करना है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, नोड को एक्सपेंड करने के लिए कोई भी नोड हमें पहले चॉइस करना होगा। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं एस से स्टार्ट करूँगा, ऑब्वियस सी बात है मैं एस से स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी मुझे एस को सिलेक्ट करना होगा एक्सपेंड करने के लिए। चलो तो मैं यहाँ पे एस सिलेक्ट किया। अब एस से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ बताओ, एस से मैं डी जा सकता हूँ और एस से मैं पी जा सकता हूँ। आप देख ही सकते हो, यहाँ जा सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। तो मेरे पास दो रास्ते हैं। चलो तो मैं एस से या तो डी जा सकता हूँ या फिर एस से मैं पी जा सकता हूँ। अब मुझे इनमें से किसी को चूज़ करना है। और मैं इससे और एक जगह भी जा सकता हूँ, इससे, अच्छा यहाँ पे मैंने एक एज खींचना मैं भूल गया था, सॉरी गाइस। यहाँ से यहाँ भी एक एज है, ठीक है। सो मैं इससे ई भी जा सकता हूँ, इससे मैं ई भी जा सकता हूँ, ठीक है। इससे मैं ई भी जा सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे ई भी मैंने जा सकता हूँ, ओके। नाउ अब मुझे वापस से वही चीज़ करना है, मुझे क्या करना है, सिलेक्ट एनी नोड फॉर एक्सपेंशन, ठीक है। अगर गोल स्टेट रिटर्न फाउंड हो जाता है तो हमें गोल स्टेट रिटर्न कर देना है, और अगर गोल स्टेट फाउंड नहीं होता है तो एडजेसेंट नोड्स को एक्सपेंड करना है। मेनली हमें नोड को एक्सपेंड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो मैंने ऐसा किया, मैं जो ई वाला नोड है इसको एक्सपेंड करने का कोशिश करूँ। तो देखो मेरे पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर मान लो यहाँ पे एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले क्या स्टोर हुआ, एस डी स्टोर हुआ, एस पी स्टोर हुआ और एस ई स्टोर हुआ। तो इनमें से मैंने एस ई को सिलेक्ट किया, ई को अब मैं एक्सपेंड करूँगा। तो जैसे मैं ई को एक्सपेंड करूँगा, ई से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं भैया, ई से भैया दो जगह जा सकते हैं, एक एच में जा सकते हैं और एक आर में जा सकते हैं, और कहीं पे जा सकते हैं नहीं। सो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ई से मैं दो जगह जा सकता हूँ, एक मैं एच में जाऊँगा और आर में जाऊँगा। तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में दो एलिमेंट स्टोर होंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा। सो पहले तो मैं एस ई लिया, ए सी से मैं एच जा सकता हूँ या तो मैं ए सी से आर में जा सकता हूँ, राइट। अच्छा अब मेरा मन किया मैं आर को सिलेक्ट करूँगा, आप चाहे तो कोई और को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने आर को सिलेक्ट किया। सो अगर मैं आर को सिलेक्ट किया तो मैं आर से बस एक ही जगह जा सकता हूँ, राइट। आर से मैं तो भैया एक ही जगह जा सकता हूँ, ओके। सो मैंने क्या किया, आर को सिलेक्ट किया और आर से मैं एक ही जगह पे जा सकता हूँ जो कि हमारा एफ। तो मेरा डाटा स्ट्रक्चर में अभी क्या स्टोर हुआ, आर से मैं एफ गया। सो पहले ए सी आर को सिलेक्ट किया, अब आर से एफ गया, यानी एस ई आर एफ। अभी मेरे पास ये पाथ स्टोर हुआ है। अभी नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अभी चलो मेरा मन किया, अब मेरे पास इतने सारे रास्ते हैं, अब इनमें से मुझे चूज़ करना है। सो ऐसा हम कर सकते हैं, मान लो कि मैंने ऐसा किया, मैंने एच को ए सी एच ये वाला पाथ चूज़ किया, ठीक है। मैंने जो किया ए सी एच इस पाथ को मैंने चूज़ किया, ठीक है। यानी मैं कहाँ गया, मैं अब इस नोड को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस नोड को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एच से मैं दो जगह जा सकता हूँ, या तो पी जाऊँगा या क्यू जाऊँगा। तो मेरे पास दो रास्ते बनते हैं। एच से मैं या तो मैं कहाँ जाऊँगा, पी जाऊँगा, यानी कुछ ऐसा, और मैं क्यू जाऊँगा। ये दो ही रास्ते बनते हैं मेरे, राइट, पी या क्यू, यही दो रास्ते बनते हैं। तो भैया एक चीज़ देखो ध्यान से, वो ये है कि मैं पी में तो वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि पी में जाऊंगा तो फिर ये साइकिल बन जाएगा एक टाइप का, ठीक है। सो मैं पी में तो जाऊंगा नहीं, तो मैं क्यू में जा सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे पास इतने सारे, तो मेरे पास एच से दो रास्ते बनते हैं, या तो मैं ए सी एच के बाद पी चला जाऊँ या ए सी एच के बाद क्यू चला जाऊँ। तो मेरे पास अभी इतने सारे रास्ते हैं, ए सी आर एफ, एस डी, एस पी, ए सी आर एफ, ए सी एच पी, ए सी एच क्यू। इनमें से मुझे किसी ना किसी को सिलेक्ट करना है। तो चलो भैया मेरा मन किया मैं ए सी आर एफ इसको सिलेक्ट करूँगा, यानी अब मैं एफ़ को एक्सपेंड करूँगा, एफ़ को एक्सपेंड करूँगा, राइट। सो अगर मैं एफ़ को एक्सपेंड किया, सो ऑब्वियस ही बात है एफ़ से बस एक ही रास्ता आता है, एक ही रास्ता आता है जो कि हमारा गोल स्टेट है।
सो जैसे ही मैंने ACRF को एक्सपेंड किया, मेरे पास क्या आया, SERFG, क्योंकि हम F से सीधा कहाँ पहुँच गए, गोल स्टेट में पहुँच गए। अब यहाँ पे देखो एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, एल्गोरिदम क्या बोल रहा है, इफ़ गोल स्टेट इज़ फाउंड आफ्टर एक्सपेंडिंग देन रिटर्न द गोल स्टेट। तो देखो मुझे गोल स्टेट मिल चुका है, तो मेरा काम क्या है, अभी मुझे गोल स्टेट को रिटर्न कर देना है। सो मैं रिटर्न कर दिया, तो मेरा काम क्या है, एक्सपेंड द नोड्स अंटिल यू गेट द गोल स्टेट। तो मुझे क्या करना है, नोड्स को एक्सपेंड करते हुए भागना है। कब तक भागना है, जब तक मुझे गोल स्टेट नहीं मिल जाता है। तो देखिए मुझे क्या हो गया, मुझे गोल स्टेट जो है मिल गया। सो मेरा पाथ क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? ऑब्वियस सी बात है यार, बिल्कुल। पहले S से E में जाओ, E से R में जाओ, R से F में जाओ, F से गोल स्टेट में चले जाओ। सो ये हमारा पाथ होना चाहिए, SERFG, दिस इज़ आवर पाथ। सो ये जो हमारा एल्गोरिदम था, इस एल्गोरिदम को हम जेनेरिक सर्च एल्गोरिदम कह सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। देखो हमारे जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी दूसरे इंक से लिखता हूँ। हमारे जो सर्चिंग एल्गोरिदम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम होता है, ठीक है, और दूसरा जो आपका होता है वो होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम। सो अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। सो इन अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिदम जो है वो कंप्लीट ग्राफ को सर्च करता है, वो पूरा जो ग्राफ है सारे नोड्स को एक्सपेंड करते हुए जाता है। वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि आपको सारे नोड्स एक्सपेंड करने हो सकते हैं, वर्स्ट केस में। अब इससे अच्छा अगर कोई केस हुआ तो आपको सारे नोड्स एक्सपेंड करने के पहले ही शायद गोल स्टेट मिल जाए, लेकिन ये पूरे ग्राफ को सर्च करता है। सेकेंडली ये क्या है, अनगाइडेड है, मतलब ये कोई गाइडेंस या कोई ह्यूरिस्टिक वैल्यूज़ को हम कहते हैं वो नहीं लेता, ये अनगाइडेड है, ये अपने मन मर्जी के हिसाब से चलता है, ठीक है। उसके बाद इसे हम ब्रूट फोर्स भी कहते हैं, ब्रूट फोर्स भी कहते हैं, नेव ब्लाइंड ऐसा भी बोलते हैं। ब्रूट फोर्स क्यों, क्योंकि ये सारे पॉसिबल जितने भी पाथ्स हैं सारे पाथ्स को इवैल्यूएट करता रहता है जब तक हम लोग सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। सो ये सारा हो सकता है, इसको आप लोग नेव या ब्लाइंड ऐसे टर्म्स भी आप बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, नाउ इन्फॉर्म सर्च की अगर हम बात करते हैं, इन्फॉर्म सर्च कैसा टाइप का सर्च है, ऑब्वियस सी बात है ये गाइडेड सर्च है। यहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो भी हमारा गोल स्टेट है या फिर हर एक नोट्स का हम लोग क्या स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम लोग इवेलुएट करते हैं तो हम बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है हर एक नोड की, ठीक है। स्पेसिफिक इन्फो फॉर हर एक नोड या हर एक पाथ आप कह सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या है, प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन हम लोग अनइन्फॉर्म्ड में ना कोई प्रॉब्लम का कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करते। सो नो स्पेसिफिक इन्फो अबाउट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता होता है इन केस ऑफ अनइन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स। लेकिन इन्फॉर्म सर्च टेक्निक में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रहता है, ओके। सो ये बात है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब सर्च की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ठीक है, सर्च की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती है जो एक बार करके हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए टॉपिक में भागेंगे, ठीक है। सो सर्च की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कंप्लीटनेस, मतलब हमारा जो सर्च का एल्गोरिदम है वो हमेशा हमें गोल स्टेट तक लेके जाना चाहिए। हमारा सर्च एल्गोरिदम हमें ऐसे तरीके से डिज़ाइन करना है कि हमें हमेशा गोल स्टेट तक वो ले जाए, चाहे वो ग्राफ कैसा भी हो, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि कुछ ऐसा मतलब हो जाए कि मुझे गोल स्टेट मिले ही ना, तो फिर वो सर्च एल्गोरिदम बेकार है। वो हर एक केस में मुझे गोल स्टेट तक लेके जाना चाहिए, सो ये होना चाहिए। सेकेंडली क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल कॉस्ट। ऑप्टिमल कॉस्ट का मतलब है, ऑप्टिमल कॉस्ट का क्या मतलब है, मुझे सोर्स नोड से गोल नोड तक मिनिमम कॉस्ट में लेके जाना चाहिए। जितना कम कॉस्ट में हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं हमारा सर्च एल्गोरिदम उतना ही ऑप्टिमल है, उतना ही बढ़िया है। फिर तीसरा क्या लाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो हमारा जो भी सर्च एल्गोरिदम होगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होना चाहिए, ठीक है। वैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उतना मैटर करता नहीं क्योंकि अभी हम लोग के पास टेराबाइट पेटाबाइट में स्टोरेज अवेलेबल है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मैटर करता, हमें मिनिमम से मिनिमम टाइम में सोर्स से गोल तक पहुंचना है। सो ये सारी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है सर्च की। अब इसके अगले वीडियोस में हम लोग और भी सर्च को डिटेल्स में पढ़ेंगे, सो और हमें क्लियर होगा। सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपके सर्च एल्गोरिदम में होनी ही चाहिए, ठीक है। थैंक यू।